तो अभी फैंटास्टिक फोर फास्ट स्टेप आ रहा है एंड जितने भी सारे पुराने मूवीज थे फैंटास्टिक फोर के 2005 में जो आया था, 2007 में जो आया था, 2015 में जो आया था, वो मैंने बचपन में देख लिया था। मैंने पिछले रात को वो रिवॉच किया एंड जब मैंने बचपन में देखा था वो तीनों मूवीज मुझे जेन्युइनली अच्छा लगा था सीरियसली 2015 वाला भी। लेकिन जब मैंने रिवॉच किया तब मुझे पता चला वो शेड ये कितना ज़्यादा घटिया है एंड जो कि 2005 या 7 में था वो इससे तो बेटर नहीं था, ठीक ठाक था, लेकिन वो भी इतना कुछ बहुत अच्छा था नहीं। लाइक ये जितना बड़ा ग्रुप है एंड जितना पावरफुल ग्रुप है, लाइक एमसीयू का सबसे पावरफुल कैरेक्टर फ्रैंकलिन बेंजामिन रिचर्डसन ऐसा कुछ नाम है, जो रीड रिचर्ड्स का बेटा है, वो सबसे पावरफुल कैरेक्टर है मार्वल का। एंड इतना ज़्यादा पावरफुल ग्रुप है, इतना ज़्यादा फेमस ग्रुप है एंड इसको बहुत अच्छे तरीके से इतना सारा कैरेक्टर्स इन्वॉल्व है, कैरेक्टर्स कह लो, डॉक्टर डूम कह लो, इतना एक अच्छा बहुत बड़े मूवी हो सकता है। हालांकि CI क्वालिटी तो कुछ खास था नहीं उस टाइम के हिसाब से, ठीक ही था, मैं क्या ही जज करूँ आज के दिन में आके। बट स्टिल अगर मैं 2005 की बात करूँ मूवी ठीक था, थोड़ा सा छोटा फील होता है सीरियसली एक ओरिजिन मूवी के हिसाब से कि तुम्हें बैक स्टोरी दिखाना है, सब कुछ है, उसके बाद स्टोरी भी डेवलप करना है। लेकिन पार्ट 2-3 में जब जाते होता है उतना ज़्यादा ओरिजिन डेवलप करना नहीं होता, तो मेरे ख्याल से पार्ट 2-3 थोड़ा सा कम टाइम का हो भी सकता है। मतलब इस डिपेंड ऑन स्टोरी ऑब्वियसली, पर जहाँ पे ओरिजिन दिखाना हो रहा है थोड़ा सा मूवमेंट देना पड़ता है यार एक को, धीरे धीरे बैक स्टोरी कई लोगों को वो लाइक एक्सेप्ट करना चाहिए वो कैरेक्टर्स, वो एक मेन मुद्दा आ जाता है। एंड 1994 में भी एक कैरेक्टर एक मूवी आया था फैंटास्टिक फोर के ऊपर, वो भी मैं देखना चाहता था, लेकिन देखा मतलब थोड़ा सोचा कि ये उतना मैटर नहीं किया था, ज़बरदस्ती का देखना हो जाएगा, वो कोई पूछ नहीं रहा था, उसको मैंने छोड़ी दिया, वो मैंने नहीं देखा। तो लोगों को राइज ऑफ सिल्वर सर्फर वाला जो मूवी है वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है, मुझे भी अच्छा ही लगा था, अच्छा लगा भी है, पर ठीक ठाक मतलब, पर कुछ लॉजिकल फ्लॉज मेरे सामने आया था। उसका एंडिंग फाइट मुझे याद था, लेकिन ये सवाल मुझे पहले कभी नहीं आया था, जब मैं अभी रिवॉच करा तब मुझे मेरे दिमाग में आया। जब जॉनी स्टॉर्म का जो कैरेक्टर है, जो ह्यूमन टॉर्च, वो क्या करता है, जो सिल्वर सर्फर की जो टच, होपफुली मैं तुम लोगों ने मूवी देखी लगा था स्पॉइलर अलर्ट, जब वो सिल्वर सर्फर के टच में आता है वो पावर थोड़ा सा DNA में कुछ चेंजेस वगैरह हो जाता है और वो जिसको भी टच करता है जो वो पावर एक्सचेंज हो जाता है, राइट, ऐसा हुआ था, जो कि द थिंग के साथ हुआ भी है, जो कि स्टोन मॉन्स्टर था एंड बाकी सारे जो भी मतलब सूजन था उसके साथ भी हो चुका है, इवन रेडी मतलब मिस्टर फैंटास्टिक जो है उसके साथ भी हो चुका है, वो जो व्हील था वो वाले सीन में, तो सबके साथ भी वो एक्सचेंज कर चुका है। तो क्लाइमैक्स में जब वो सीन वो भी आता है तब दिखा जाता है वो तीनों का पावर एक साथ आता है, तीनों हाथ पहले से रखते हैं एक साथ एंड जब जॉनी स्टॉर्म का जो कैरेक्टर है मतलब ह्यूमन टॉर्च वो हाथ टच करता है एंड उसके पास तीनों का पावर आ जाता है। यहाँ पे एक्सचेंज नहीं होता है, उसके पास अपना फायर एलिमेंट जो पावर था वो पहले से ही रहता है, वो इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाता, टेक्निकली वो होना चाहिए था, इसका इन तीनों में चला जाता है, उन तीनों का इसमें आ जाता, मतलब इफ़ आई एम द जॉनी स्टॉर्म पर ऐसा नहीं हुआ था, राइट, उसके पास ही था, तीनों का आज होता है, वो टेक्निकली एक्सचेंज नहीं हुआ था, एब्सॉर्ब हो जाता है। लेकिन मूवी में शुरू से ही दिखाया जा रहा है कि वो पावर एक्सचेंज हो रहा है, वो एब्जॉर्ब नहीं गए। तो अब मतलब क्लाइमैक्स में आके वो अचानक से ऐसे कैसे हो गया, वो एक सवाल आया था मेरे दिमाग में, उसका कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं था, ना ही मूवीज़ में कहीं पे भी हिंट किया गया था। एंड शायद पार्ट 1 में डॉक्टर डूम का जो कैरेक्टर था उसने अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं किया गया था, इसीलिए पार्ट 2 में फिर से लाया गया। सेम विलन को बार बार लाना मुझे थोड़ा सा मोनोटोनस लगता है, बट स्टिल मुझे पार्ट 1 थोड़ा सा अंडर यूटिलाइज लगा, इसलिए पार्ट 2 में लगा तो मुझे अच्छा ही लगा। एंड उसके बाद जो आया सिल्वर सर्फर ने कैरेक्टर्स को रोक दिया, सीरियसली उसने रोक दिया और वो कुछ भी कर रहा था भाई, सूजन स्टॉर्म को मरते मरते जिंदा कर दिया, मैजिकल पावर आ गया, वो कुछ भी कर, आई नो वो कॉस्मिक बीइंग है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, पर उसके पावर्स का कैरेक्टर को उतना ज़्यादा अच्छी तरह से डिटेल्स में दिखाया नहीं गया जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। मतलब पहले तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था, जब मैंने बचपन में देखा था कुछ चीज़ें मुझे भूल भी गया था, लेकिन अब मैं इस सिनेरियो में देख रहा था तब मुझे लग रहा था कि हाँ कैरेक्टर डेप्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उतना ज़्यादा डिटेलिंग और एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। एक नया कैरेक्टर तो इंट्रोड्यूस कर रहे हो पहली बार टीवी में लोगों के सामने, मूवीज़ कल्चर पॉप कल्चर में, तब तुम्हें एक्सप्लेनेशन चाहिए, लेकिन वो नहीं किया गया था। और वो इतना ज़्यादा पावरफुल वो सॉरी मैं थोड़ा डाउन है, और वो इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया कि वो कैरेक्टर्स को रोक दिया यार। तो मुझे थोड़ा सा लॉजिकल फ्लॉज लग रहा था, पर इसका ओके हो गया फिल्म। पार्ट 1 और 2 मुझे दोनों ऐसा लगा। एंड 2015 में जो आया था वो टेक्निकली प्रोडक्शन क्वालिटी के हिसाब से तो अच्छा था, एंड वो मेरे ख्याल से वो इंटरवल तक मूवी सही चल रहा था। एंड मुझे एक्चुअली कास्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत है, 2015 में जो मूवी आया था तो सारे कास्टिंग मुझे ठीक से ही लगते हैं, बस सूजन स्टॉर्म का जो कैरेक्टर था वो उसका कास्टिंग मुझे पसंद नहीं है, एंड डॉक्टर डूम का जो कैरेक्टर था विक्टर, उसका कास्टिंग मुझे पसंद नहीं है। वो दोनों वो मैच्योरिटी कैरी ही नहीं कर जो मुझे चाहिए था, स्पेशली डॉक्टर डूम का कैरेक्टर, वो एक भयानक बंदा होना चाहिए, जो कि 2007 एंड 5 में जो था वो वाला बंदा वो सही लग रहा था एज अ विलन। अब वो ह्यूमन फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे वो फील नहीं है, तो वो बहुत यंग एज कर दिया गया सबको, बट स्टिल वो विलेन को थोड़ा सा और बड़ा दिखा सकता था, या फिर कोई और बंदा ले सकता जिसको हम थोड़ा डर सके, थोड़ा सीरियसली ले सके, उसको मैं सीरियसली नहीं ले पा रहा था, वो कॉमेडी लग रहा था वो सीरियसली।
एंड फिर भी इंडियन लेवल तक स्टोरी मुझे ठीक ही लग रहा था। वो जब भाग जाता है रेड रिचर्ड कैट से एंड वो बाकी सब कुछ है, उसके बाद जब फिर से वो अगली दूसरी दुनिया में जाता है प्लैनेट जीरो, वो सारा कॉन्सेप्ट 2005-7 में जो है था वो तो स्पेस का कॉन्सेप्ट दिखाया गया था, लेकिन यहाँ पे दूसरी दुनिया दिखाया गया, टेलीपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें मुझे अच्छा लगा था डिफ्रेंशिएशन। लेकिन वो तब जो जहाँ तक दूसरी बार जब जाता है तब जब पीटर को वापस लाता है, उसके बाद ऐसा लगता है मूवी जस्ट भाग रहा है कहीं पे, कुछ मूवमेंट नहीं है, कुछ कैरेक्टर डेवलपमेंट कुछ नहीं है, मूवी जस्ट भाग रहा है एंड खत्म हो गया। क्लाइमैक्स बैटल में इतना कुछ एपिक मुझे लगा नहीं। एंड विक्टर का जो कैरेक्टर था उसका भी कैरेक्टर डेफिनेशन, कुछ कैरेक्टर एक्सप्लेनेशन, कुछ भी डेप्थ बिल्कुल भी नहीं था। वो क्यों चाहता, उसका मोटिव क्या है, कुछ भी क्लैरिटी कुछ भी नहीं था यार, कुछ भी नहीं था। एंड किसी भी कैरेक्टर को उतनी अच्छी तरीके से दिखाई नहीं किया था जितना 2005 या 7 में दिखाया गया था। लाइक थीम के कैरेक्टर जो स्टोन मॉन्स्टर था उसको कैरेक्टर को कितना ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखाया गया था, उसका क्या दिक्कत है, उसका क्या साइकोलॉजी, क्या प्रॉब्लम है, वो सब कुछ, लेकिन इसमें वो दिखाया ही नहीं गया। तो आई डोंट नो, मतलब वो लोग क्या सोच रहे थे, पहले ही ऑलरेडी एक मूवी आ चुका है तो इसको कैसे भी हालांकि तुम्हें पता होगा उसका राइट्स किसी और कंपनी के पास था एंड एक डील था कि 10 साल में एक फैंटास्टिक मूवी बनाना है, बड़ा डील फिर से डिज्नी मार्वल के पास आ जाएगा। एंड 15 से 25 साल हो चुके हैं, उन्होंने मूवीज नहीं बना, जानबूझ के नहीं बनाया ऑब्वियसली, एंड राइट इसके पास आ चुके हैं, तो अभी मार्वल बना रहा है, उनको ही पता है मूवी बनाने का फायदा या लॉस ही होने वाला है। वो बस उस राइट्स को, डील को कैरी ऑन करने के लिए मूवी जबरदस्ती बना दिए थे, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे ख्याल से, बट स्टिल क्या ही कर सकते, उनका पैसा उनकी मर्जी। तो यही था हालत। एंड इसलिए विक्टर के कैरेक्टर कोई डेप्थ नहीं था, वो बोला कि दुनिया में मैं सबको मार दूंगा जब तक मैं अकेला जिंदा नहीं रहता। उसका तो करेगा क्या, इतना बच्चों जैसे ऐसा लग रहा है किसी टीनेजर को देख के स्क्रिप्ट लिखवाया है, बहुत ज़्यादा इमेच्योर लग रहा था, कुछ भी मोटिव क्लियर नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम ही भैया लगा मुझे सीरियसली। तो यही था मेरा ओपिनियन, तुम अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। टिल देन मिलते हैं किसी और नेक्स्ट में, तब तक मेरे पुराने पाकिस्तान वीडियो चेकआउट जरूर। और तुम ये भी बताओ क्या तुम फैंटास्टिक 4 फास्ट स्टेप थिएटर में जा रहे हो देखने के लिए।